नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023-24 भर्ती के लिए घटना चक्र की 2 सीरीज कवर कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप 4 न देखे हों तो जाकर जरूर देखिएगा, बहुत सारा इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं 5वां प्रैक्टिस सेट। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग न भूलिएगा। दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा एक बार। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। दिया गया है, महादेवी जी हिंदी की सुख्यात कवित्री थी। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा। देखिए थी और थी में अंतर है, थी के ऊपर जो है बिंदी है, थी। ठीक है ना, बहुवचन में इनका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभूति का पर्यायवाची क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका पर्यायवाची जो है संपदा होती है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि का चयन करें। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नंबर पहले दिया जाता है, ऑप्शन बाद में दिया रहता है। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। दिया गया है, उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे परिश्रम करना चाहिए, न कि करनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन यहां से बी हो जाएगा, उसे परिश्रम करना चाहिए, ऐसे शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सही जवाब हो जाता है, उसे जो है उदयाचल बोलते हैं। ऑप्शन यहां से बी से होगा, उदयाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का समानार्थी बताइए। सरस्वती शब्द का समानार्थी शब्द बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा शारदा होता है। ऑप्शन यहां से ये सही हो जाएगा, क्या? शारदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? छठा क्वेश्चन, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुण्य जो लिखा है या शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, छठे क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिसका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है? सही जवाब है अंग और अह, इनका जो है समावेश स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लंघन जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्धर्व लंघन होता है। व्यंजन संधि का यह उदाहरण है उल्लंघन। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो आपको पता है उपसर्ग का प्रयोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, शब्द के आदि में होता है, यानी शब्द की शुरुआत में जो है उपसर्ग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो समास विग्रह इसके करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो का जो होता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण, इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, अनुधन एषण होता है। ऑप्शन यहां से डी सही होगा, क्या? अनुधन एषण। अगला प्रश्न है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? इसका जवाब हो जाएगा, यह जो है परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर जो है मात्रा नाप तौल की बात की गई है ना, लिक्विड की जहां बात आ जाती है वहां पर जो है परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, झस होता है। मीन, मत्स्य, झस, सफरी, ये सब जो है
मछली का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? इसका जवाब हो जाएगा आपका पारलौकिक। ठीक है ना, ऐहिक मतलब जो है इहलौक, और जो है पारलौकिक मतलब जो होता है दूसरा लोक, तो हो जाएगा पारलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिर और चीर का अर्थ क्या है? अलग अलग बताना है आपको। चिर मतलब क्या होता है, चीर मतलब क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा चिर मतलब होता है पुराना। जैसे होता है चिरंजीवी भव, यानी बहुत लंबी उम्र तक जियो, पुराने हो जाओ। और चीर मतलब कपड़ा होता है, चीर हड़र नाम आप सुने ही होंगे, तो जो है कपड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगल में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका दावानल कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावानल। ऑप्शन यहां से बी सही होगा। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। और जो है समुद्र में लगने वाली आग को जो है बड़वा नल बोलते हैं। ये सबको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यह कौन सा काल है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है संभाव्य वर्तमान है, यानी संभावना दर्शाई गई है कि अगर वह आए हो तो मेरी चिट्ठी उन्हें दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा सखी और सखियां, यह जो है जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, जवाब हो जाएगा आपका यह जो है अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है यह। अगला प्रश्न है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, इसका जो है शुद्ध वाक्य चुनना है। सही जवाब हो जाता है आपका एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। देखिए लास्ट वाला जो होता है उसी का जो है लिंग लगाया जाता है, तो लास्ट में बकरी है ना, तो जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, चर रही है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? 21 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब हो जाएगा यह जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। इसका जवाब होगा जुराब। जुराब शब्द जो है वह आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? गेहूं, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाने वाला भी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोधूम होता है। क्या होता है? गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? रस से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे अधिक होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्रृंगार रस को जो है रसों का राजा रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलंकार से है, दिया गया है, चिर जेओ जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, जो घट ये ब्रिजभानुषा, वे हलधर के वीर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है पूछा गया है? इसका जवाब हो जाता है यह जो है श्लेष अलंकार का उदाहरण है, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए हो जाएगा 1893 में हुई थी। ऑप्शन आपका यहां से ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें और रिक्त स्थान भरें। दिया गया है, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या कहर बरफाया है, तहलका बरफाया है, क्रोध बरफाया या रूप बरफाया? तो ज्वालामुखी जो होता है कहर बरपाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, कहर बरपाया। अब आपका
28 से लेकर 32 तक गद्यांश है, इसे पढ़ के आंसर देना है। तो गद्यांश को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका जो है आंसर देंगे। दिया गया है, सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं कि क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस तरह नज़ारों का कोई और छोर हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती है। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो बहुत बड़ा वह अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जो है मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों को उसके जीने का हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बात बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। इस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने का व श्वास लेने का अधिकारी है। उसी तरह से मानव मात्र का स्वाभाविक भी होना चाहिए, वह अपने जीने के साथ दूसरों को उसके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हम भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों को जीने के हक से छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं होता है। यह है आपका गद्यांश है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, क्षितिज किसे कहते हैं। अब देखिए, गद्यांश न पढ़े तब भी इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग को जो है मेरा यही सलाह है कि गद्यांश पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन को आप लोग उस पर जो दिए गए हैं जरूर पढ़ लें, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन के जवाब आप बिना गद्यांश पढ़े ही दे सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे जो है क्षितिज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसे क्या होता है। सही जवाब है उसकी सीमा नहीं है। जिसका और छोर नहीं है मतलब क्या होता है, उसका जो है सीमा नहीं है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आप बिना गद्यांश पढ़े ही आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट और इंसान शब्द क्या है। तो यह दोनों शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यह दोनों आगत शब्द है, आगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है। देखिए, यही क्वेश्चन अब तक जो है 3 क्वेश्चनों में तीसरा क्वेश्चन आया है जिसे हम गद्यांश से दे रहे हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खुली पुस्तक से। किससे की है, खुली पुस्तक से की है। अगला प्रश्न है, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं, यदि हम क्या करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी के जीने का अधिकार नहीं देते हैं या जीने के अधिकार को छीन लेते हैं तो हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश का प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया गया है, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं। तो इसका सही अर्थ क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा, आकांक्षा के नीचे हेडलाइन दिया गया है ना, अब आकांक्षा का सही अर्थ पूछा है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कामना करना। आकांक्षा मतलब क्या होता है, कामना करना। शुद्ध वर्तनी बताना है। लालसा, शोषित, मत्स्य और सौनिक, इनमें चारों में कौन सा शुद्ध वर्तनी है। सही जवाब है शोषित। शोषित शब्द जो है यह शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या होता है।
इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, झूठी धमकी देना होता है। क्या होता है? झूठी धमकी देना। सम्मुख का विलोम पूछा है 36 नंबर क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विमुख होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। इसमें से किस भाग में त्रुटि है? सही जवाब हो जाएगा आवश्यकता। ठीक है ना, आवश्यकता जो है यह आपका गलत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। अब देखिए यहां से हिंदी का पोर्शन समाप्त होता है, सामान्य ज्ञान के पोर्शन पर आते हैं। दिया गया है करंट अफेयर से 38 नंबर क्वेश्चन है। नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही होगा। यह जो है स्काई ड्राइवर है, स्काई डाइवर है। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है, 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा और एक दूसरे के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बलिया को स्पर्श नहीं करती है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बलिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? इन चारों ऑप्शनों के द्वारा देखा जाए तो सही जवाब हो जाएगा झारखंड की सीमा जो है यह मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहां से हल्ला मत करो, क्या कर रहे हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डुरंड कप 122वें संस्करण का खिताब किसने जीता? पूछा गया है कि डुरंड कप 2023 किसने जीता? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है। किसने? मोहन बागान सुपर जायंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह बना है आपका बरेली, जो आपके बांस के लिए भी जाना जाता है। बात को ध्यान में रखिएगा जरूर, क्वेश्चन पूछ लेता है एक जिला एक उत्पाद से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। ऑप्शन यहां से सी हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक क्या था? बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किसे 23वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही होगा। यह जो है वहीदा रहमान को घोषणा यह की गई है। किसे? वहीदा रहमान। अगला प्रश्न है, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? सही जवाब हो जाएगा 3600 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन यहां से डी सही है, 3600 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। कानपुर जो है आपका फुर्सतगंज इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 49 नंबर क्वेश्चन। जवाब है ऑप्शन बी, 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है?
जवाब है ऑप्शन डी, H2SO4 मिलाया जाता है मोटर वाहन की बैटरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है आपका पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है पंचायती राज। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है अक्टूबर 2023 में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है मैरीलैंड में किया गया। कहाँ किया गया? मैरीलैंड में। ऑप्शन 52 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन डी आपका यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से हो जाएगा, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ कहां पर स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? यानी किसको रक्त बैंक कहते हैं मानव शरीर में? सही जवाब है प्लीहा को जो है रक्त बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्लूकोज जो है इंस्टेंट जो है तुरंत एनर्जी पैदा कर देता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका यह पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा, ध्यान रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बीड़ा जो है इसमें से सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से किस राज्य के बाद स्थान है? सही जवाब है महाराष्ट्र के बाद जो है उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है द हेग में है। द हेग नीदरलैंड में जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद की अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा क्या होना चाहिए? कितने देर में जो है पारित होना चाहिए? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, 1 माह के भीतर जो है अनुमोदित हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? देखिए उत्तर प्रदेश में जो भी एक्सप्रेसवे हैं कहां से कहां तक जाती हैं और इनकी लंबाई कितना है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा 341 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितना है? 341 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होने चाहिए? इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है आर्टिकल 93 में कहा गया है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा, 64 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है गाजियाबाद में की जा रही है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ वाला, यह जो है प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध किससे है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यह जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं में डीपीटी का टीका लगाया जाता है? डीपीटी की बात हो रही है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टीटनेस जो है इस बीमारी से दूर रखने के लिए डीपीटी का टीका लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान करना है। 69 नंबर क्वेश्चन है। इस तरह से भी क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ बांध दिए गए हैं, कुछ नदियां दी गई हैं, ठीक है ना। तो हीराकुंड बांध का अगर यहां से देखते हैं तो यह आपका महानदी पर है, ठीक है ना। पोंग डैम की अगर बात करते हैं तो यह ब्यास नदी पर है। टिहरी बांध अगर हम देखें तो यह जो है भागीरथी नदी पर है। और थीन बांध आपको जो है रावी नदी पर मिलेगा। इस तरह से मिलान हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन यहां से सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? 70 नंबर क्वेश्चन। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, बिल्कुल सही है। माउंट आबू राजस्थान में है। कोडईन कनाल जो है तमिलनाडु में है, लेकिन शिमला जो है यह है आपके उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। यहां से आपका ऑप्शन जो है डी है, सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है, तो यह जो है मैसूर का शासक था, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लायल मुहम्मदन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? इसका जवाब हो जाएगा, यह जो है सर सैयद अहमद खां का एक जो है समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंबई से ठाणे तक चली थी पहली बार भारत में रेल। कब? 1853 में। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? क्रीमी लेयर, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से क्रीमी लेयर है संबंधित। अगला प्रश्न है आपका, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है 12 जून को मनाया जाता है। तो यहां से जो है हमने जो है हिंदी का सेक्शन और जो है सामान्य अध्ययन का सेक्शन पूरा का पूरा कर लिया है। आगे का जो है मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। सेम लोगो लगा है, जीके लाइव पाठशाला मेरे चैनल का नाम है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ से आप लोग पूरा जो है कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग आंसर के साथ दिया जा रहा है, वहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन भी है, तो वहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ से कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।